भाजपा अगर कार्रवाई करती तो ज्यादा सिंपैथी मिलता ना। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को लगा कि मनीष कश्यप की कोई औकात नहीं। बैनर पोस्टर क्या लगाते हैं कि लालू जी ने अंबेडकर का अपमान कर दिया। आरा से कुछ पासवान भाई आए थे, उनकी पिटाई भी हुई थी पीएमसीएच में, वीडियो वायरल हुआ। मंगल पांडे जी ने क्या कार्रवाई किया? अच्छा, आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, लालू जी ने अपमान किया, आप मानते हैं? हम लालू जी के लाल से सवाल पूछेंगे। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरव्यू क्यों छोड़ दिया दीप्ति त्यागी का? कि तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच प्रकरण पे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली सही आपका साथ दिया था। लालू जी अपने संघर्ष पे जो है, संघर्ष के दम पे जो है मुख्यमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में इनको दिखता है कि इसी की वजह से मैं प्रधानमंत्री नहीं बना। इसीलिए मोदी जी का हाथवा अंगुरिया देखने लगते हैं नीतीश कुमार जी, कह रहे आपके हाथवा में क्या रेखा है जो मेरे में नहीं था। पीके से मुलाकात हो गई है, बातचीत हो गई है, ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम। उदय सिंह का नाम आप जोर से बोल रहे हैं और प्रशांत किशोर के नाम पे जो है आप जात का लेबल लगा रहे हैं। हाँ। जात का लेबल लगा रहे हैं। इसलिए तो क्या चाहिए आपको? नहीं, मैं तो खुद एक ब्राह्मण हूँ। मनीष सुनिए ना, मेरा सवाल आप समझ लें। प्रशांत किशोर वो आदमी हैं जो एक वार्ड कमिश्नर से लेके देश के प्रधानमंत्री तक को बनाए हैं। चिराग पासवान से क्या ट्यूनिंग है? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान की बड़ी तारीफ करते हैं प्रशांत किशोर और चिराग पासवान बड़ी तारीफ करते हैं प्रशांत किशोर। देखिए, मुख्यमंत्री के परवल अगर कोई दावेदार है वर्तमान समय में बिहार में तो प्रशांत किशोर। चिराग पासवान जी अच्छे लगते हैं। फिर मनोज भैया बुलाएंगे, कहेंगे कि नहीं मोदी का पिलर बनना है ना। अगर खुद भाई जेपी नड्डा, मैं जेपी नड्डा तक चला गया, बुलाएंगे नहीं जाएगा ना। देखिए, मनीष कश्यप से जब मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था तो मैंने ही ये पूछा था डिसीजन कब तक ले लीजिएगा। उन्होंने कहा था जल्द ले लेंगे, लेकिन अपने लोगों से पहले इस बार पूछ लेंगे। हालांकि इस बार मैं ही लेट हूँ। डिसीजन मनीष कश्यप ने कई दिनों पहले ले लिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है। अब बतौर पत्रकार मैंने भी राजनीति को 18-19 साल कवर किया है, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल करेंगे और मनीष कश्यप से आज हंसते हंसते तीखे सवाल भी पूछेंगे। हाँ, तीखे सवाल ही रहेंगे, कोई लल्लो चुप्पो वाला सवाल नहीं रहेगा। मनीष, लेकिन आप भी तो राजनीति में थे, सिंपैथी तब नहीं मिलता जब आप बीजेपी में रहते हुए बीजेपी की जो नापसंद है उसे बताते रहते हैं। बीजेपी में जिनसे दुख हुआ, जिन्होंने मनीष कश्यप को नहीं पूछा, उनके खिलाफ विरोध करते। भाजपा अगर कार्रवाई करती तो ज़्यादा सिंपैथी मिलता ना, अगर आपने राजनीति ज्वाइन कर ही लिया। देखिए, अभी भी हम लोग उतना परिपक्व नेता या राजनेता नहीं बने हैं। आप 17-18 साल से 18-19 साल से कवरेज करते हैं और आप इस चीज़ को जानते हैं कि अगर, लेकिन मैंने सोचा कि जिस घर में आपका इज्जत नहीं है उस घर में रहने से क्या फ़ायदा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को लगा कि मनीष कश्यप की कोई औकात नहीं है, ये क्या कर सकता है। अरे मनीष कश्यप बिहार के गरीबों और मजदूरों के दिलों पे राज करता है, उन लोगों को ये पता नहीं था। बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया कि नहीं मनीष मान जाओ, ये वो दिस दैट, ऐसे बहुत सारे लोगों ने। बाद में अच्छा, बीजेपी ने संपर्क किया, बीजेपी के नेता बाद में हाँ। मतलब कि जब मैं 7 तारीख को जब मैं लाइव आने वाला था और महत्वपूर्ण निर्णय लूँगा, मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, तो उस समय से जो है बहुत सारे लोगों ने, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया। बिहार की राजनीति में एक चीज़ है कि आप बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप से मैं तीखे तीखे सवाल हंस हंस के पूछूंगा। ये तीखे सवाल आप नीतीश जी से क्यों नहीं पूछते हैं? मैं क्या हूँ बताता हूँ। मैं एक मिनट, मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, लोगों की समस्याओं को उठाता हूँ। हाँ। ना मैं सांसद हूँ, ना मैं विधायक हूँ, ना मैं मिनिस्टर हूँ, ना एसपी हूँ, ना डीएम हूँ, ना सिस्टम में का कोई अंग हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ। बिल्कुल ठीक है। जब आप लोग इतनी आसानी से एक यूट्यूबर से तीखे सवाल पूछ लेते हैं, उतनी ही आसानी से जनता के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं पूछते हैं? ठीक है। आप पूरे बिहार का कोई एक विधानसभा बताइए, सिंगल विधानसभा, एक विधानसभा बताइए जहाँ पे अस्पताल में, ब्लॉक में, सड़क में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार नहीं हो। ठीक बात है। तो हमें ये माइक उठाना है और माइक उठा के अगर बिहार को बदलना है, 18 साल से 19 साल से आप कर रहे हैं पत्रकारिता, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस ग्राउंड पे जाएं और उन लोगों की आवाज़ बने जहां से जो है सुधार हो सके। हालांकि आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और कड़वे सवाल मैंने देखा है, बहुत सारे नेताओं से भी पूछा है। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है, आपके माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मनीष, ठीक है, आपने 2 बातें कही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें उदाहरण दे देता हूँ।
वैभव सूर्यवंशी बिहार का ही बच्चा है, हाँ। लंबे लंबे छक्के मारा आईपीएल में, नरेंद्र मोदी तक फैन हो गए उनके। तो अब बच्चे जो क्रिकेट में आते हैं वो देखते हैं कि हाँ भाई बॉलर बाउंसर ही मारेगा और उस पर मुझे छक्का मारना है। तो पहले जिन्होंने जो कर दिया उनसे सवाल हमने पूछ लिए, अब तो आप लोगों का युग है ना, तो बाउंसर तो आप लोग पे मारे जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कहने का मतलब है कि अब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, अच्छे पत्रकारों को जो है अब हम लोगों से उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है, और जिससे उम्मीद रहेगा उसी से कड़वे सवाल है। हाँ बिल्कुल उम्मीद है। मान लीजिए कि बॉलिंग बुमराह करता है और विकेट नहीं लेगा, तो सवाल जो है बुमराह से ज्यादा पूछे जाते हैं, सिराज से या दूसरे बिल्कुल बॉलर से कम। बिल्कुल। लेकिन वहीं बुमराह अगर बैटिंग करेगा तो बैट्समैन में जो है रोहित शर्मा से सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद आप लोगों को हम लोगों से है, तो हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। और वही मैं कह रहा हूँ कि अब समय आ गया है बिहार में एक बड़े बदलाव का। अगर बड़ा बदलाव हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार फिर रास्ते पे आएगा। नहीं तो ये 2025 में ये लोग, अभी पता है बाढ़ आने वाला है बिहार में। अब बताइए बिहार का एक नेता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सिंगल एक विधायक या सांसद, सिंगल। आज तारीख हो गया 23, छठा महीना 2025, छठा महीना 23 तारीख 2025। आज से पहले एक सिंगल विधायक या सांसद पक्ष हो या विपक्ष का बाढ़ पे कभी चर्चा किया हो, बाढ़ पे कभी बैनर पोस्टर लगाया हो? नहीं किया। बैनर पोस्टर क्या लगाते हैं कि लालू जी ने अंबेडकर का अपमान कर दिया, एक पार्टी लगाता है, दूसरा पार्टी लगाता दामाद आयोग, और दूसरा पार्टी जो है एक पार्टी लगाता है लालू जी ने अंबेडकर साहब का अपमान कर दिया। और उसी पार्टी की सरकार है और अंबेडकर चाहते थे दलितों का उत्थान हो, और उसी पार्टी की सरकार में जो है पीएमसीएच में दलितों की पिटाई होती है। ये कैसी विडंबना। मैंने एक वीडियो बनाया, फिर उसके बाद से जो है वो चर्चा ही खत्म कर दिया लोग। पिटाई तो आपने फिर भी भाई जिस तरह से दलित बेटी की हत्या हो गई, मतलब इलाज के अभाव में रेप पीड़िता के, उसके कुछ दिन पहले आरा से कुछ पासवान भाई आए थे, उनकी पिटाई भी हुई थी पीएमसीएच में, वीडियो वायरल हुआ। मंगल पांडे जी ने क्या कार्रवाई किया? एक नोटिस तो जारी करते, एक सिंगल नोटिस जारी करते, और उन्हीं के पार्टी के नेता अंबेडकर साहब का फोटो लेके कहते हैं कि अंबेडकर साहब का अपमान हो गया। अरे अंबेडकर साहब ऊपर से देख रहे हैं, वो चाहते थे कि उनके लोगों का जो है उत्थान हो, और उनके लोगों का ये लोग उत्थान ना करके उनके लोगों के नाम पे राजनीति करते हैं। अच्छा, आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, लालू जी ने अपमान किया, आप मानते हैं? देखिए, अगर टू बी फ्रैंक कहा जाए, अगर दिल से कहा जाए, तो लालू जी से ज़्यादा गलती उस व्यक्ति की थी जो अंबेडकर साहब का फोटो उनके पैर के सामने रख दिया। बिल्कुल, ये चीज़ है। लेकिन लालू जी को जो है एक माफ़ी मांग लेना चाहिए था कि अगर मेरे से गलती हुई है, मैं अपने मन से नहीं किया हूँ, दिल से नहीं किया हूँ गलती, लेकिन अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कर देना चाहिए था। हम जानते हैं लालू जी का तबीयत खराब है, किडनी का जो है प्रॉब्लम है, वो लोगों से जो है करीब में। देखिए, राजनीति कीजिए अच्छे ढंग से, बुरे ढंग से राजनीति मत कीजिए। हम लालू जी के लाल से सवाल पूछेंगे, वहाँ पे लालू जी की गलती 1% थी, 99% गलती उस कार्यकर्ता की थी, 99%। 1% गलती इसलिए थी कि उन्होंने आगे माफ़ी नहीं मांगा। आगे वो नहीं देखे थे फोटो, सच्चाई है। हाँ, वो फ्रेम ही ऐसा था, नहीं देखे थे वो फोटो, नहीं देखे थे, और वो तबीयत खराब है तो पैर एक सीढ़ी पे कुर्सी पे करके बैठे थे। हालांकि उनके लोगों को ये समझाना चाहिए था कि ऐसे मत बैठिए, जब लोग आ रहे हैं, कैमरा चल रहा है, तब मत बैठिए। अरे पुराना नेता बने, उनका कहाँ ये सब डिजिटल युग का पता बा। लालू जी के राज्य में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है, अपहरण, बहुत सारी चीज़ें, और उस पर मैं सवाल करता हूँ। लेकिन आप अच्छा राजनीति कीजिए ना, अच्छी बात। वहाँ पे लालू जी का गलती नहीं था। लेकिन लालू जी ने आगे क्या गलती किया कि आगे जो है उस पे जो है माफी मांगने के जगह पे उनके बेटे जो है उल्टा ही सवाल पूछने लगे कि हो गया भाई, गलती से हो गया ये चीजें, और लोगों को दिख रहा है ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है ये सारी चीजें। अब पॉजिटिव वे में मैदान में आइए, तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा। अच्छा, पॉलिटिकल सवाल करूंगा, लेकिन आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। इंटरव्यू क्यों छोड़ दिया दीप्ति त्यागी का? बेचारी वो आई सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। अच्छा, मुझे बुरा लगा। इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बोल रहे हैं कि पीएमसीएच में जो ड्रामा हुआ। अच्छा, आप बताइए, ये शब्द निकलना चाहिए।
कन्हैया भिलारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उन्होंने कल बताया कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालमुनि चौबे के साथ जो है पीएमसीएच में मारपीट हुई। क्या आप कह सकते हैं कि पीएमसीएच में लालमुनि चौबे के साथ ड्रामा हुआ? ये कह सकते हैं आप? नहीं। और वहीं लालमुनि चौबे जो है बाद में जो है स्वास्थ्य मंत्री बने थे। कन्हैया भिलारी ने जो बताया था उस भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, बता रहे हैं तो सही बता रहे हूँ। ये चीज़ें है। तब बताइए, तो उस चीज़ को ड्रामा उन्होंने बोला तो मुझे थोड़ा सा बड़ा तकलीफ हुआ। इतने अच्छे ढंग से जो है उन्होंने मेरे से बातचीत किया, मैं दीदी 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 बोला और उन्होंने ड्रामा बोला तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। इसलिए आपने सोचा इंटरव्यू ही छोड़ देना चाहिए? हाँ, मतलब आप देखिए, इंटरव्यू मैं नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन जब मर्यादा को एक तरफ से पूरा, जैसे मैं एक बड़े चैनल में था, बहुत बड़े चैनल में, लगभग 2 घंटे का मेरा इंटरव्यू हुआ, 2 घंटे का। उसमें लगा कि मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। हर चीज़ डेटा आपके दिमाग में नहीं रहता है। मैंने उनसे बोला कि यहाँ पे गलत बोल दिया है कि सर थोड़ा देख लीजिएगा। उन्होंने वो सारे चीज़ों को काट दिया, हटा दिया। अरे इंसान है भाई, मिस्टेक हो जाता है। बिल्कुल। कुछ डेटा रखते हैं हम लोग, अरे हम आइंस्टाइन तो नहीं हैं या रोबोट तो है नहीं, तो कुछ जगहों पे जो है गलत चीज़ें निकल जाता है। जैसे एक बार जो है स्वास्थ्य मंत्री बोलना चाहिए था किसी और को, हमने बोल दिया था किसी और को बोल दिया था, तो वहाँ पे भी मैंने उनसे बोला तो उन्होंने जो है उस चीज़ को हटा दिया। ये मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कड़वे सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, लेकिन आप माइक के सहारे किसी का अपमान मत कीजिए। सवाल पूछिए सिस्टम से, खूब जबरदस्त कड़वे तीखे जितना हो सके सवाल पूछिए, लेकिन माइक के सहारे किसी का अपमान नहीं करना नहीं, चाहिए। किसी को भी नहीं, हक भी नहीं है। ठीक है, वो मैंने और देखिए कमाल की हमारी दीदी हैं, उस वीडियो को डाल भी दी, तभी तो वायरल हुआ। धन्यवाद दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो वायरल हुआ। खैर चलिए, अब पॉलिटिक्स पे आते हैं। वाई पीके, वाई प्रशांत किशोर, क्यों नहीं तेजस्वी यादव? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार वैचारिक मतभेद रहे हैं, वैचारिक मतभेद सुलझाए भी जा सकते थे, क्योंकि ये माना गया था कि तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच प्रकरण पे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली सही आपका साथ दिया था। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं उस सिचुएशन में था और वहाँ पे तेजस्वी जी जो है अगले दिन जो है कुछ बोले थे तो धन्यवाद, ठीक है, लेकिन अभी सिस्टम को दुरुस्त करना है, और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक अच्छा टीम चाहिए, और उस टीम में अच्छे अच्छे लोग चाहिए जिनका बैकग्राउंड जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% लोगों का बैकग्राउंड साफ सुथरा ही होगा। पॉलिटिक्स में कहीं भी किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का, किसी भी दल का 100% बैकग्राउंड साफ सुथरा नहीं हो सकता है। चाहे वो केरल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी नहीं हो सकता। जहाँ पे ज़्यादा अच्छे लोग हैं और जिनकी विचारधारा है कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम बदल सकते हैं, उनके साथ जो है मिलके जो है काम किया जा सकता है। अगर तेजस्वी जी को लगा तो ठीक है, उन्होंने जो है अगले दिन जो है आवाज़ उठाया, ठीक है, और बस मैं इतना ही कहूँगा कि अभी पर्सनल सहानुभूति या पर्सनल बातों से काम नहीं चलेगा। अभी चलेगा कि कौन बिहार को बदल सकता है। उधर भी जो है लोगों ने देख लिया है, इधर भी लोगों ने देख लिया है। अब लोगों के पास, अब इन पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या समझा है कि बिहार के लोग जो हैं वो फुटबॉल हैं और 2 गोल पोस्ट हैं, एक टीम इधर करती है, एक टीम उधर करती है। ऑप्शन होना चाहिए, और जब ऑप्शन मिलेगा बिहार के लोगों को तो वो पॉलिटिकल पार्टियों पे भी दबाव पड़ेगा कि अगर हमने काम अच्छा नहीं किया, अगर हमने अपना मैनिफेस्टो अच्छा नहीं लॉन्च किया, तो शायद जो है लोग जो है तीसरा ऑप्शन के पास जा सकते हैं। तो ये चीज़ें, पीके जो है अच्छे आदमी हैं, प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी हैं, हम लोगों से तो बहुत सीनियर हैं, 20 साल सीनियर हैं, और जब तक आप जो है किसी चीज़ को जो है अच्छे ढंग से नहीं जानते हैं तब तक जो है उसके बारे में अच्छे ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ मोदी जी अच्छे आदमी हैं, मोदी अच्छे आदमी हैं, आज भी कह रहा हूँ। लालू जी अपने संघर्ष पे जो है, संघर्ष के दम पे जो है मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश कुमार अपने संघर्ष के दम पे मुख्यमंत्री बने थे, तो वैसे संघर्षशील आदमी को क्यों ना सपोर्ट किया जाए। हालांकि संघर्ष के दम पे लालू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है उनका कार्यकाल क्या रहा, कैसे उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। 5 साल 1990 से लेकर 1995 तक थोड़ा बहुत कुछ अच्छा
काम हुआ थोड़ा बहुत। 95 के बाद से 2005 तक ये 10 साल में तो पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया बिहार को। नीतीश कुमार जी 5 में बने संघर्ष के दम पे, 5 से लेके 12 तक, 2010 तक 5 साल, और 2010 से 12 तक, तब तक जब अंगिया दे के बीजे नहीं गायब किए थे तब तक। तब जब तक उनको मतलब मन में ये नहीं आ गया कि भाई मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। हाँ, तब तक। उन 2010 का जब चुनाव हुआ ना, तो जदयू जो है 100 सीट से ज़्यादा जीत गई। और प्रचंड बहुमत। अरे भाई आरजेडी विपक्ष की पार्टी नहीं बन पाई, विपक्ष की पार्टी नहीं बन पाई। आरजेडी विपक्ष था ही नहीं बिहार में। तो उनको लगा क्या कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद से जो है वो बिहार को भूल गए, और उसके बाद से प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है याद आ गई उनको। और इस प्रकार से याद आई प्रधानमंत्री की कुर्सी कि प्रधानमंत्री के अलावा उनको कोई याद ही नहीं है। उनके मन मस्तिष्क में और जुबान पे सिर्फ 2 ही लोग याद हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक नरेंद्र मोदी। कभी अटल जी को मोदी बोलते हैं, मोदी जी को अटल बोलते हैं, वीडियो ऑडियो सारी चीज़ें। तो उनको सिर्फ 2 ही लोग याद है। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनको इस लायक बनाए थे, ये सबको पता है। अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, तमाम। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी ही उनको इस लायक बनाए थे, नीतीश कुमार जी को। अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान है। और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में इनको दिखता है कि इसी की वजह से मैं प्रधानमंत्री नहीं बना। इसीलिए मोदी जी का हाथवा अंगुरिया देखने लगते हैं नीतीश कुमार जी, कि अरे आपके हाथवा में क्या रेखा है जो मेरे में नहीं था। तो ये चीज़ है। नहीं, ठीक है, लेकिन पीके से मुलाकात हो गई है, बातचीत हो गई है, ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत, देखिए, हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, कई लोग हमारे पास भी आते हैं। कई लोग कल कुछ पत्रकार यूट्यूबर आए थे, कह रहे थे कि सर मनीष जी आज ही या कल ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन 1 महीना डेट एक्सटेंड हो गया। मुझे जानकारी नहीं थी क्योंकि मेरी बातचीत नहीं हुई थी आपसे इस विषय। अच्छा, जो भी होगा बड़े स्तर पे होगा, अच्छे ढंग से होगा, और बिहार में एक अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा मैसेज जो भी होगा, और सोच समझ के होगा, सही तरीके से होगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी हम ख़त्म कर देंगे। मनीष कश्यप साथ हैं प्रशांत किशोर की इस मुहिम में। देखिए, शराब अगर बंद करना है तो पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। और वर्तमान बिहार की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, और वर्तमान बिहार में शराबबंदी को देखते हुए, वो तो प्रशांत किशोर जी से पहले नीतीश कुमार को चालू कर देना चाहिए। पटना के सड़क पे VIP आवास के बाहर, अभी चलिएगा मेरे साथ, दिखाता हूँ। VIP नहीं, VVIP आवास के बाहर जो है ब्लंडर प्राइट आता है ना, बोतलवा उजर का, देखे हैं? पिए हैं? पिए तो नहीं, लेकिन देखे हैं। ईमानदारी से बोलिएगा, देखे हैं। अगर पिए हैं तो नीतीश कुमार जी आपको गिरफ्तार नहीं कराएंगे। कभी गिलास उलास जाम उम, अच्छा नहीं पिए, चलिए ठीक है। बहुत सारे लोग पीते हैं। शराब आर्मी में भी सप्लाई है, आर्मी में सप्लाई है। शराब को अगर सही ढंग से कोई ले, गलत नहीं है, तो गलत नहीं है। हालांकि लेना नहीं चाहिए, लेकिन सही ढंग से ले तो डॉक्टर कहते हैं शरीर में दर्द रहता है, दर्द को दूर करता है। मजदूर क्यों शराब पीते हैं? कभी मजदूर के पास बैठ के जो है पूछे हैं ये बात? पूछे हैं? पूछ के देखिए, हम पूछे हैं। दिन भर काम करते हैं, जो पलदारी करेगा दिन भर, उसका हड्डी जोड़ ये सब दर्द करता है, और वो जब रात में आके सोएगा तो वो सो नहीं पाएगा। तो उसको चाहिए दूध, ताकतवर सामान, खाना और नींद का एक गोले, और ये सारी चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये का शराब पी के रात में सो जाता है, क्योंकि अगले दिन उसको काम करना होता है। मुजफ्फरपुर में मैंने एक इंटरव्यू लिया था तो वो बताया था। चलिए, इसको कहीं हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी अगर बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 10 मिनट में शराबबंदी ख़त्म कर देंगे, तो इन्हीं लोगों की लापरवाही को देख के बोले हैं। अब शराबबंदी रहे और हमारे गरीब लोग जो है जहरीला शराब पी के मर जाए, तो क्या ये सही है? शराबबंदी रहे और बिहार का पूरा टैक्स जो है वो दूसरे राज्यों में चला जाए, तो क्या ये सही है? शराबबंदी रहे और शराब का जखीरा बिहार में पकड़ा जाए, तो क्या सही है? और शराबबंदी रहे और 5 करोड़ का घर जिसका हो, उसके घर के गेट के सामने, बाउंड्री के सामने जो है ब्लंडर प्राइट जो है उसका बोतल पकड़ा जाए, तो क्या सही है? एगो गरीब के झोपड़ी के आगे एगो बोतल फेंक के देखिए, पुलिस जो है उसको खींच के जो है जेल में डाल देगा और शराब तस्कर साबित कर देगा। पाटलिपुत्रा कॉलोनी में चलिए, हम दिखाते हैं आपको, यहाँ से चलिएगा, हम यहीं पे दिखा देंगे कि कहाँ पे जो है शराब का जो है बोतल फेंका हुआ है। बस थाना से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 200 मीटर की दूरी पे फेंका हुआ है, मेन रोड पे फेंका हुआ है। ऐसा नहीं है कि अलग, मेन रोड पे फेंका हुआ है। तो इस प्रकार की शराबबंदी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और प्रशांत किशोर जी सही है बोले हैं, सही बोले हैं। हाँ, लेकिन कहा जाता है पीके के बारे में कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है।
अब बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, महागठबंधन को हराने के लिए बड़ी फंडिंग हुई है, ये आरोप लगते रहे हैं प्रशांत किशोर पे। आप बीजेपी वाले कहते हैं कि आरजेडी की बी टीम है, यही ना कहते हैं। ये गठबंधन हो या महागठबंधन, ये दोनों पार्टी को मैं कहता हूँ कि आप बताइए कि आपके विधानसभा, आपका कौन सा विधायक ईमानदार है और कौन सा विधायक के विधानसभा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। एक विधायक का नाम बता दीजिए। दोनों पार्टी को चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर दोनों पार्टी में से कोई भी एक विधायक खड़ा होकर बोले कि हमारे विधानसभा में आइए और मनीष जी हमारे विधानसभा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर एक विधायक पूरे बिहार में 243 में से एक विधायक अगर खड़ा हो गया और कह दिया कि हमारे विधानसभा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई, ये लोग बिहार को लूटने वाली टीम में खड़े हैं और एक आदमी बिहार को बचाने के लिए खड़ा है। तो बचाने वाले को तो ये लोग बदनाम करेंगे ही करेंगे। प्रशांत किशोर जी, हम लोग 3,000 रुपया पेंशन की मांग कर रहे थे, प्रशांत किशोर जी 2,000 कर रहे थे, ठीक है। प्रशांत किशोर जी के डर के वजह से और हम लोगों के मांग के वजह से, समझिएगा इस चीज़ को, प्रशांत किशोर जी के डर के वजह से और हम लोगों के मांग के वजह से। डर किस चीज़ का मनीष जी, आप कंप्लीट करें। 1100 कर, ठीक है। किस चीज़ का डर प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण, उदय सिंह बीजेपी कांग्रेस होते हुए आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो भी सवर्ण। एक आरसीपी सिंह ने ज्वाइन किया है, कुर्मी है, लेकिन भाई ये माना जाता है कि कुर्मी का वोट जब तक नीतीश है, नीतीश के पास ही जाएगा। किस आधार पर प्रशांत किशोर से लोग डर? कौन है? अब ठीक है, मनोज भारती हैं, लेकिन मनोज भारती कौन है? हाँ, पढ़े लिखे दलित है, मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे दलित है। एक मिनट, बड़ा सलीके से जो है आप लोग जो है ना वो कैंची चलाते हैं। अच्छा ठीक, मैं तो कहा, मैंने तो कहा पढ़े लिखे दलित है मनीष जी, मैंने कहा पढ़े लिखे दलित है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम हुआ, भूल गए आप? नहीं, मैंने नहीं बोला, आपने जब बोला। नहीं, जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित, हाँ, और ना जाने कितने देश में जो है भारत को रिप्रेजेंट किया, ना जाने कितने देश में, उनका नाम आप भूल गए। आरसीपी सिंह के समय में जो है आप थोड़ा सा स्लो हो गए, उदय सिंह का नाम आप जोर से बोल रहे हैं, और प्रशांत किशोर के नाम पे जो है आप जात का लेबल लगा रहे हैं। हाँ। जात का लेबल लगा रहे हैं। इसलिए तो क्या चाहिए आपको? नहीं, मैं तो खुद एक ब्राह्मण हूँ मनीष सुनिए ना, मेरा सवाल आप समझिए। समझिए, ठीक। प्रशांत किशोर वो आदमी हैं जो एक गांव में पैदा होके यूएन तक का सफर किए, ठीक है। प्रशांत किशोर वो आदमी हैं जो एक वार्ड कमिश्नर से लेके देश के प्रधानमंत्री तक को बनाए हैं, मानते हैं? प्रशांत किशोर वो आदमी है जो 12 अलग अलग राज्यों में जो है 12 अलग अलग जातियों के मुख्यमंत्री को बनाए हैं, जिसमें दलित भी हैं, स्वर्ण भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ओबीसी भी हैं, बनाया है ना प्रशांत किशोर। और उस आदमी के ऊपर जो है आप जात का लेबल लगाना चाहते हैं, उस आदमी के ऊपर विकास का लेबल लगाना चाहिए, उस आदमी के ऊपर जो है बिहार की बात करने का लेबल लगाना चाहिए, उस आदमी के ऊपर जो है काबिलियत का लेबल लगाना चाहिए कि बिहार के एक गांव में पैदा होने वाला आदमी कैसे जो है वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री बनाया, कैसे एमएलसी से लेकर विधायक बनाया, कैसे 12 मुख्यमंत्री बनाया, और कैसे जो है गांव से लेकर यूएन तक का सफर किया, WHO तक का सफर किया, कैसे वो आदमी, ये सारी चीजें बताना चाहिए। तो उस आदमी के ऊपर जो इसलिए क्योंकि इसलिए मनीष, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, लेकिन ये सच्चाई है। अगर हम चुनावी समीकरण जब रिजल्ट आता है और उसे हम देखते हैं तो बिहार में एक कड़वी सच्चाई, मैं इसे कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, ये मेरा शौक वाला सवाल नहीं था, ये कड़वी सच्चाई है कि बेटी और वोट जात देखकर दी जाती है 99%। ठीक है, इस बार जो है आपको जो है रिजल्ट जो है चौंकाने वाला मिलेगा। इस बार बिहार, नया बिहार में जो है नया उम्मीदों का किरण निकलेगा, और वो इसलिए निकलेगा कि बिहार में जो है नया मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे पूछिए, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। धीरे धीरे जो है प्रशांत किशोर जी का किस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहा है, आप पूछिए। धीरे धीरे नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सडनली उनका बढ़ा है, धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे उनके रैली में जो है कैसे भीड़ आ रहा है। और मोदी जी का 3 रैली हुआ है बिहार में, मधुबनी, ठीक है, विक्रम, और उसके बाद से सिवान। मधुबनी के समय में मैं बीजेपी में था, शांति से रैली हो गया,
हुआ, ठीक है। विक्रम के समय में लाल लाल कुर्सी आ गई, और सिवान के समय में कैसे भर भर के लोग लेके गए थे, सारी सच्चाई सामने आ गई। सारी सच्चाई लाएंगे सामने हम। ठीक है, आखिरी के मेरे 2-3 सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्रशांत किशोर को आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान से क्या ट्यूनिंग है? क्योंकि देखिए चिराग पासवान की बड़ी तारीफ करते हैं प्रशांत किशोर, और चिराग पासवान बड़ी तारीफ करते हैं प्रशांत किशोर की। देखिए, हमने ये नहीं बोला कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने ये बोला कि मुख्यमंत्री के प्रबल अगर कोई दावेदार है वर्तमान समय में बिहार में, तो प्रशांत किशोर जी प्रबल दावेदार है। ठीक है, प्रशांत किशोर जी, अब उनको सोचना समझना है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। चिराग पासवान कैसे लगते? लेकिन प्रबल दावेदार प्रशांत किशोर जी हैं। चिराग पासवान जी अच्छे लगते हैं, लेकिन पीएमसीएच में जब उन्हीं के जाति के लोगों को पीटा गया था, तो चिराग पासवान जी को एक पत्र जो है स्वास्थ्य मंत्री को लिख देना चाहिए था। एक पत्र हमें बहुत अच्छा लगा। बाद में शायद लिखा था इस वाले मामले, पीड़ित दलित बेटी वाले मामले में शायद उन्होंने बाद में हाँ। बहुत बाद में, बहुत देर हो गया था। हाँ। पीएमसीएच में पासवान जाति के लोगों को पीटा गया था। उनको एक पत्र लिखना चाहिए था। ये रिक्वेस्ट है उनसे। बाकी वो अच्छे नेता हैं और ऐसे ही अच्छा काम करें, लेकिन उनकी भी एनडीए में नहीं सुनी जा रही है। नहीं सुनी जा रही। अरे उन्होंने पत्र लिखा ना कि हाजीपुर की सड़कें खराब है, लिखा कि नहीं लिखा? किस नेता को लिखा, किस मंत्री को लिखा? एनडीए के ही, भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री को लिखा। तो चिराग पासवान जी को जो है उस रथ से उतर के जो है ना, बिहार बचाओ वाले रथ पे जो है सवार होना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल है। फिर मनोज भैया बुलाएंगे, कहेंगे कि नहीं मोदी का पिलर बनना है ना। अगर खुद भाई जेपी नड्डा, मैं जेपी नड्डा तक चला गया, बुलाएंगे नहीं जाएगा? ना, स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। आपने कहा कि आओ तुम्हें उड़ना सिखाएंगे, आसमान की ऊंचाइयों में तुम उड़ना, और जब मैं गया आपके पास तो उड़ना सिखाने की तो दूर की बात है, आपने जो है मेरे दोनों पंख को काट दिए। वैसे जगह पे मनीष कश्यप ना हर बार जो है एकलव्य जो है अपना अंगूठा काट के जो है द्रोणाचार्य को नहीं देगा। चलिए, हर बार एकलव्य अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को नहीं देगा। फाइनल मूड बना लिया है, प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, कंफर्म है। प्रशांत किशोर में भविष्य दिखता है इन्हें। नहीं, मोदी जी में भी दिखता है। हाँ। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन मोदी जी को बिहार का भविष्य नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। जो काम उन्होंने गुजरात में किया वही सेम 50% काम बिहार में कर दें। आज भी मोदी जी आदरणीय है, लेकिन वो काम जो है बिहार में वो नहीं कर पा। चलिए, ठीक है। जिस दिन प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उस दिन भी हम सवाल करेंगे इनसे, लेकिन इन्होंने अपना क्या थॉट है इनका, इन्होंने क्लियर कर दिया। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।